कहेंगे कि कम से कम सोच समझ के बात करें, मैच्योरिटी लावें। अब जवान हो रहे हैं, निश्चित वो तो पहले ही से कह रहा है लोग, वो कल ही से वो लोग रोना रो रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, कितना दिन में वोटर लिस्ट बहुत काफी बढ़ा दिया। तो लोग तो इस तरह का बहाना करे क्या? राहुल गांधी को कुछ सलाह देंगे? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज फैसले का दिन है और दिल्ली चुनाव के रुझान लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हमने कल एक खबर आपको दिखाई थी और देखिए, दिल्ली में जब फोटो सेशन होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, बिहार के तमाम सांसदों का लगभग 30 सांसद उस फोटो सेशन में शामिल होते हैं और सब ने बिहार के बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दिया था। और किस प्रकार तमाम जो सांसद थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक एक कर जो है स्वागत भेंट भी कर रहे थे। ललन सिंह ने भेंट किया, उसके बाद गोपाल जी ठाकुर ने भेंट किया और तमाम जो सांसद थे, चिराग पासवान ने भेंट किया। सभी सांसद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफ़ी जो है वो हंसमुख तरीके से भेंट कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबका अभिवादन कर रहे थे। देखिए, बिहार को जो बजट इस बार दिया गया है और बजट में बिहार के लिए खास प्रावधान किए गए हैं, इसके लिए बिहारी सांसदों ने नरेंद्र मोदी का दिल से स्वागत और अभिवादन किया था। लेकिन इस फोटो फ्रेम से एनडीए के 2 घटक दल गायब थे, इसको लेकर चर्चा खूब थी। और जो सबसे ज़्यादा चर्चा अगर बात करें बिहार में तो जीतन राम मांझी की थी, क्योंकि जीतन राम मांझी कैबिनेट के मिनिस्टर हैं और लगातार जिस प्रकार के बयान वो दे रहे हैं उससे यही प्रतीत हो रहा है कि सीट शेयरिंग में वो कहीं ना कहीं अब दबाव देने का काम कर रहे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स की स्थिति में है, 20 सीट किसी भी स्थिति में वो डिमांड कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि क्या उन 20 सीटों के लिए कोई बड़ी रणनीति बना रहे हैं जीतन राम मांझी, और इसी रणनीति के तहत क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो सेशन से वो गायब दिखे थे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा भी उस फोटो फ्रेम में नहीं थे, इसके लेकर भी चर्चाएं खूब चली। लेकिन जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तरीके से इस पर जवाब दिया है। देखिए, वो पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही सबसे पहले तो दिल्ली के बारे में बहुत बड़ी बातें कहती है और साफ साफ जो उनके पुत्र हैं संतोष सुमन, उनके बारे में भी अपडेट किया है। उन्होंने बड़ी बातें कही है कि देखिए, कौन नहीं चाहेगा कि किसी का बेटा किसी बड़े पद पे जाए, तो अपने बेटे के बारे में भी बड़ी बातें कही हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं पटना एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, और कल के फोटो सेशन के बारे में जब सवाल किया गया तब किस प्रकार की प्रतिक्रिया जीतन राम मांझी दे रहे हैं, देखें। आगे दिखाया जा रहा है सर, आगे दिखाया जा रहा है नहीं, आगे है और आगे रहेगा। हाँ सर, आपको नहीं लगता है कि फिर कांग्रेस ईवीएम का रोना रोएगी? निश्चित वो तो पहले ही से कह रहा है लोग, वो कल ही से वो लोग रोना रो रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, कितना दिन में वोटर लिस्ट बहुत काफी बढ़ा दिया। तो लोग तो इस तरह का बहाना करे क्या? राहुल गांधी को कुछ सलाह देंगे? कहेंगे कि कम से कम सोच समझ के बात करें, मैच्योरिटी लावें। अब जवान हो रहे हैं, अब बच्चे नहीं हैं। की सरकार बनेगी सर, दिल्ली में की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार। तेजस्वी यादव को लेकर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि 2025 में बनाएंगे, उनको बनाना है, हम डरे नहीं डरेंगे। अपना बेटा को कौन नहीं चाहेगा कि भाई मुक्ति न हो, लेकिन वो ख्याली पुलाव है, दीवार स्वप्न है। वो कोई अपराध बढ़ता नहीं यहाँ पर है। जो भी कार्रवाई होती है तुरंत ही कार्रवाई होती है। पहले एक अन्य मार्ग में लोग कंप्रोमाइज करते थे अपराधियों से और विक्टिम से, आज वो नहीं हो रहा है। जहाँ कार्रवाई होती है घटना तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। आप देखते हैं मुख्यमंत्री नहीं टीके चला रहे हैं, वो तो उनका जो बरगलाना है बोलेंगे, और का विकास और यहाँ के बारे में थोड़े बोलेंगे। प्रधानमंत्री से मुलाकात में नहीं, आप नहीं दिखाई दिए। आरजेडी सवाल हमको लोकसभा में हमारा क्वेश्चन था, उसका हम रिव्यू कर रहे थे, और वो लोग एकावेक जाकर के मिल गए। तो हम रिव्यू करेंगे, क्वेश्चन का जवाब देंगे। चिंता हो रही है, अपोजिशन की चिंता बेकार है। हम लोग एनडीए में है, एनडीए एकदम पहाड़ और चट्टान की तरह एक है। पांचों पांडव मिलकर के बिहार में भी हम लोग 225 सीट लावेंगे। कोई नाराजगी नहीं है।
तो देखा आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों और नतीजों के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया है। केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी न केवल आगे है बल्कि वहां बीजेपी की ही सरकार बनेगी। हार के बाद कांग्रेस को एक बार फिर से पुराना रोना ही पड़ेगा। कांग्रेस अभी से ही वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और अन्य तरीके के बहाने बनाने लगी है। मांझी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उससे कहा है कि उन आरोपों को छोड़ देना चाहिए और मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। और तेजस्वी यादव को लेकर भी, लालू प्रसाद यादव को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि लालू जी दिवा स्वप्न देख रहे हैं। तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना उनके लिए केवल ख्याली पुलाव है। तेजस्वी यादव जो बराबर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सब लॉ एंड ऑर्डर बिहार में उन्होंने कहा है कि ठीक है, पहले के तरह एक अन्य मार्ग से जो है वो डीलिंग नहीं होती है, अब कार्रवाई होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के सांसदों वाले ग्रुप में फोटो को लेकर विपक्ष के तरफ से सवाल उठाए जाने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि संसद सत्र के दौरान सदन में उनका संबोधन था। इसके पहले वो विभागीय बैठक में भी व्यस्त थे। बिहार में जो लोग एनडीए में कुछ विरोध की तलाश की कोशिश कर रहे हैं उन्हें 2025 बिहार विधानसभा में जवाब मिल जाएगा। एनडीए पूरी तरह से एकजुट। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।